अभी मैं बाइबल रीडिंग के लिए दावत दूंगा पास्टर शाजिया को। प्लीज़ कम फॉरवर्ड। ये आज की तलावत ज़बूर 116 उसकी 12 से लेके 14 वर्ष तक वो आपके सामने तलावत करेगी। खुदावंद की कलाम में कुछ यूं मरकूम है। खुदावंद की सब नेमतें जो मुझे मिली, मैं उनकी इवज़ में उसको क्या दूं। मैं नजात का प्याला उठाकर खुदावंद से दुआ करूंगा। मैं खुदावंद के हजूर अपनी मन्नतें उसकी सारी कौम के सामने पूरी करूंगा। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने की बरकत हम सब में कायम रहे। अब मैं खुदा के खादम बिशप रोशन लाल साहब को दावत दूंगा कि वो आगे आएँ और खुदावंद ने जो भी उन्हें कलाम दिया है वो हमारे साथ शेयर करें। कितने लोग जानते हैं कि हम आज क्यों इकट्ठे हुए हैं? जरा हाथ खड़ा करेंगे। Why we are gathered today? Can you raise your hand? Well done. So some people they know, some people they don't know. But आज हम सब शुक्रगुजारी की दुआ के लिए इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये शुक्रगुजारी हम क्यों करने जा रहे हैं? हम आज कलाम में से इस बात को सीखेंगे। अजीजों, मेरा भाई शायद खुद अपनी गवाही देंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड के। भाई मार्शल जमान इस कदर तकलीफ़ों और बीमारियों से घिर कर और उन सब मुश्किलों से गुजर कर बाहर आए हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं कि अय्यूब की तरह से उन्हें हर तरह का दुख उनकी ज़िंदगी में पहुंचा है। मैं उन सारे दुखों का बयान नहीं करूंगा क्योंकि वक्त नहीं है, लेकिन खुदा का कलाम जो है वो हमारी तसल्ली और हमारा इत्मीनान है। हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में ज़बूर 94 की 19 आयत हमें बताती है, जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। Psalm 94:19 English is written up there, so you can read that please. जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। अजीजों, मैं कह सकता हूँ कि मेरा भाई जिंदगी की ऐसी हकीकतों के पास से होकर गुजरा जिसे हम कह सकें कि उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा है। लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि इस सारी फिक्रों की कसरत के बावजूद खुदावंद और उसका कलाम उनकी तसल्ली बना और उनके दिल को शाद किया। आप में से कितने लोग जानते हैं कि दिलों की जो फिक्रें हैं या फिक्रों की कसरत है, उसका अंजाम क्या होता है? क्या बता सकता है हाथ खड़ा करके? जी, हार्ट अटैक होते हैं। ठीक है जी, हाँ, ब्लड प्रेशर और स्ट्रेस और बहुत सारी बीमारियां। लेकिन खुदा का कलाम जो हमें बताता है, भाई ने पहले इंडिकेट किया, मिसाल 12 बाब की 25 आयत में लिखा है,
आदमी का दिल फिक्रमंदी से दब जाता है। आदमी का दिल फिक्रमंदी से, लेकिन अच्छी बात से खुश होता है। अजीजों, जब भाई को बहुत सारी बीमारियों ने आ घेरा तो मुआशी तौर पर अपने भी दूर थे और जिन्हें हाथ रखना चाहिए था वो भी उनसे दूर थे। आज मैं कलीसिया से एक खास खबर देना चाहता हूं। आप में से कितने हैं जो अपने पादरी साहिबान को फोन करके कहते हैं कि आपका क्या हाल है, एंड व्हाट कैन वी डू फॉर यू? हाउ मेनी ऑफ यू इन द चर्च are calling to your pastor or his wife and telling them what can we do for you and how are you? कोई हाथ खड़ा करेगा? 1 2 3, बहुत कम लोग हैं। क्यों? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो आपकी तरह गोश्त पोश्त नहीं रखते? क्या उन्हें don't you have the heart to think about they are also the children of God and they have the same flesh as you? So why don't you feel like to call your pastor and say, Pastor, how are you? And what can we do for you? अजीजों, खुदा के कलाम में कहीं नहीं लिखा कि खुदा के जो खादम हैं वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। It's never written in the word of God that the servants of God have to go and beg. खुदा का कलाम कहता है, हम पंजाबी ज़बूर में गाते हैं कि मैं बच्चा सा हुण बुढ़ा हाँ पर नस्ल साधक दी ना कदी देखी है टुक्कर मांगती। हम क्यों मजबूर करते हैं अपने पास्टरों को कि वो आपके सामने हाथ फैलाएं या अपना दिल खोलें कि जी हमारी ज़रूरत के लिए ध्यान करो? खुदा का कलाम कहता है कि अच्छी बात से, लेकिन दिल जो है फिक्रमंदी से क्या होता है? दब जाता है, लेकिन अच्छी बात से खुश होता है। अजीजों, सोचिए जरा, खुदा ने आपको बहुत चीज़ों से नवाजा है। जो बातें आप इंडिया पाकिस्तान में रहकर सोच भी नहीं सकते थे, खुदा बाप ने वो आपको दी हैं। हम में से बहुत सारे दया की कैसा नहीं निकालते। हम में से बहुत सारे खुदावंद के खादमों के लिए अलग से जो हुक्म है कि पहले फल जो है आपकी ज़िंदगी के, वो उनमें से 10वां हिस्सा लाके किसको देना है? काहिन को और लावी जो उसमें खिदमत करते हैं। अगर ऐसा निज़ाम शुरू हो जाए तो खुदा के खादमों का दिल खुश हो जाएगा, और जब खुदा का खादम खुश होगा तो वो दिल की बीमारियों में गिरफ्तार नहीं होगा। लेकिन कभी कभी हम अपने मुंह से मुसीबत मांगते हैं। कभी कभी हम अपने मुंह से मुसीबत मांगते हैं। जैसे एलिया ने कहा कि अब मुझे मौत दे दे, मैं थक गया भाग भाग के। ऐसा ही बहुत सारे अंबिया के बारे में लिखा गया है कि अब बस मुझे तू मौत दे दे। अगर खुदावंद उनकी सुन लेता तो आप सोचें कि उनका क्या अंजाम होना था। और फिर मुसीबतों पर मुसीबतें हमें फिक्रमंदी के समंदर में धकेल देती हैं, क्योंकि हमने खुद अपने लिए मुसीबत मांगी। और खुदा के कलाम से जो है वो खुदा का कलाम हमें आगाही देता है। इमसाल 21 बाब की 23 आयत, जो अपने मुंह और अपनी ज़बान की निगहबानी करता है अपनी जान को मुसीबतों से महफूज रखता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 23, जो अपने मुंह और अपनी ज़बान की निगहबानी करता है अपनी जान को मुसीबतों से।
अजीजों, जब भी हम अपना मुंह खोलें खुदा की शुक्रगुजारी के लिए और खुदा की महिमा के लिए खोलें। कभी भी ये ना कहे कि मैं खुश हूं, मैं मुसीबतों में खुश हूं। बहुत सारे लोग फख्र महसूस करते हैं कि जी मैं बड़ा खुश हूं मुसीबतों से। मुसीबतों में शुक्र करना लिखा है, ठीक है, रोमियो के खत में 5 बाब की 5 ऐसे वहां लिखा है कि और मुसीबतों में भी शुक्र किया करो, लेकिन खुश होने के लिए नहीं कहा गया। तो हमें कभी कभी मुसीबतें मांग कर खुशी हो जाती है कि चलो मैं बेचारा बन गया। Sometimes we need attention of people and we ask troubles in our life. And God does not like it. खुदा को ये पसंद नहीं है। We have to give thanks when the time of trouble comes. लेकिन हमें खुदा के हजूर में अपनी ज़ुबान और अपने मुंह की निगहबानी करनी है, क्योंकि मुसीबतें हमें ऐसी तकलीफ़ों में डालती हैं कि हमारी सारी उम्मीदें ताख़ीर का शिकार हो जाती हैं। हमने जो उम्मीदें लगाई थे, वॉट एवर वी हैव प्लान्ड, इट गॉन बैक एंड वी हैव टू, वी कैन नॉट लुक एट बैक बट वी हैव टू गो फॉरवर्ड एंड दीज ट्रबल्स कीप फॉलोइंग अस। और हमारी सारी उम्मीदें जो हमने लगाई होती हैं वो ताख़ीर का शिकार होती जाती हैं। फिर वो काम शुरू होता है जिससे डॉक्टर, सर्जन, हकीम खूब पैसे बनाते हैं, क्योंकि कलाम उसकी गवाही देता है। इमसाल 13 बाब की 12 आयत में, उम्मीद के बरआने में ताख़ीर दिल को बीमार करती है। किसको बीमार करती है? जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो इधर आकर मुसीबत पड़ती है। इधर पहले लिखा था दिल दब जाता है, और अब क्या कहा है खुदा के कलाम ने कि बीमारी आती है, दिल को बीमारी आती है। और आरज़ू का पूरा होना जिंदगी का दरख्त है। जो भी आपकी उम्मीद है, वट एवर योर होप इज वन इज फुलफिल्ड, दैट इज द ट्री ऑफ लाइफ। और हमारी उम्मीद कौन है? खुदा यीशु मसीह है। तो हमें अपनी आरज़ू का पूरा होना दिखने में चाहिए। बच्चों से मैं कहूँगा, अपने वालिदैन को खुशी दें। गिव जॉय टू योर पेरेंट्स, डू समथिंग whatever is possible and give joy to your parents, bring joy to your parents. हम अपनी खुशी में लगे रहते हैं, whatever pleases me, I'm happy with that in young age, and we stop thinking about the parents. इसीलिए हम तकलीफों में से, मुश्किलों में से गुजरते हैं, क्योंकि हमने अपने माँ बाप का दिल दुखाया होता है। So, I would like to request all the children, youngsters, those are here, and wherever this message will go online, do not ignore your parents. Bring joy to their heart if you want to have a joy in your life. अजीजों, कभी कभी खुदा हमें ऐसी मुश्किलों से गुजार कर हमें कुछ सिखाना चाहता है। ज़बूर नवीस 119 ज़बूर की 71वीं आयत में, साम 119 वर्स 71, उसमें लिखा, अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आईन सीखूं। अच्छा हुआ कि मैंने मुसीबत उठाई ताकि तेरे आईन को सीखो। इसमें दाऊद नबी की मिसाल आ जाती है, और इसी तरह से हम अयूब को भी देखते हैं कि मुसीबतों में से गुजार कर खुदा ने उसे सरफराजी बख्शी थी। कभी कभी खुदा हमें ऐसे हालात में से गुजरने देता है ताकि हमें अपनों और परायों और दोस्तों और दुश्मनों का अंदाज़ा हो सके कि किन्ने के सज्जन है अगेने आसे पासे।
ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਛੁਰੀ 'ਚ ਲੁਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। अजीज़ो, ज़बूर 34 की 19 आयत में खुदा फरमाते हैं, सादक की मुसीबतें बहुत हैं लेकिन खुदावन उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। सादक की मुसीबतें बहुत हैं लेकिन खुदावन उसको उन सब से, अगर आप नहीं दे सकते तो खुदा तो लाजमी देगा अपने लोगों का रिहाई। बेहतर है कि आपका हिस्सा उसमें हो ताकि याद रखा जाए ज़मीन पर भी और आसमान पर भी। आपका हर एक हिस्सा जो खुदा के लोगों के लिए, खुदा के खादमों के लिए, खुदा के चर्च के लिए, कलीसिया के लिए जो दिया गया है अच्छे काम में, एक दिन ज़रूर आपको उसका फल ज़िंदगी में भी नज़र आएगा और आसमान पर तो मिलना ही है। अजीज़ों, आज शुक्रगुजारी का दिन है। हम सब के लिए इन तजर्बात और इन कलाम से सीखने का दिन है ये, क्योंकि मेरा भाई ज़िंदगी और मौत से लड़कर आज बहाली के साथ, खुशी के साथ सामने खड़ा है, क्योंकि खुदावन ने उसे ना सिर्फ दुखों से रिहाई बख्शी बल्कि उसे ज़िंदगी भी बख्शी। मुझे भराई हुई आवाज़ अपनी बहन की याद है ऑपरेशन से पहले, मिसेस मार्शल की। मुझे भाई का जो ज़िंदगी का खौफ था वो भी याद है। लेकिन कितने लोगों ने ये जानने की कोशिश की होगी और तसल्ली के लिए उनके साथ खड़े हुए होंगे। मैं सिर्फ पास्टर साहिबान के लिए नहीं कहता, अपने पड़ोसियों की तरफ देखो। कल मैं एक बहन को मैंने कहा कि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि अपने ही नहीं बल्कि औरों के, हाँ जी, किस पर भी, अहवाल पर भी निगाह रखो। सिर्फ ये नहीं सोचना मुझे क्या चाहिए था, मुझे मैंने क्या करना था, ये सब कुछ मैं नहीं होनी है। हमने देखना है पड़ोस में क्या हो रहा है, घर में क्या हो रहा है, भाई बहनों में क्या हो रहा है। क्या हमारे पास वक्त है कि हम जाकर परदेसी लोगों की खबरगिरी करें, हॉस्पिटल में जाके किसी को मिलें, कि बैठ के किसी के लिए थोड़ी देर के लिए दुआ करें? और अगर आप दुआ करते हैं तो आप ज़रूर उनके साथ फ़ोन करके उनके साथ दुआ करें। अदरवाइज़ तो बेशक खुदा तो सुनता है तो आपकी तन्हाई में दुआएं, लेकिन जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मैं कहता रहा मैं ताड़े लिए दुआ कर रहा, लेकिन जिसके लिए मैं दुआ कर रहा हूँ अगर उसके कान तक आवाज़ नहीं गई है तो उसे कैसे पता कि मेरे लिए दुआएं हो रही हैं। अगर हमने उसे फ़ोन पर या उसके पास जाकर तसल्ली नहीं दी तो कैसे पता चलेगा कि आप उसके साथ खड़े हैं। अजीज़ों, जो शुरू में आयत पढ़ी गई आपके सामने, उनमें खुदा ने हमें 3 चीज़ें, पहले अपने आप से सवाल, दाऊद नबी कहता है खुदा की सब नेमतें जो मुझे मिली मैं उनके एवज़ में उसे क्या दूँ। पहले ये सोचें कि खुदा ने मुझे जितनी भी नेमतें दी हैं, वॉट एवर द ब्लेसिंग्स लॉर्ड यू हैव गिवन टू मी, व्हाट शैल आई रीपे यू, हाउ कैन आई रीपे यू, मैं इसे कैसे अदा करूं। और दूसरी बात वो कहता है कि मैं निजात का प्याला उठाकर खुदावन से दुआ करूंगा। और मैंने यही अभी आपको बताया कि अगर आप दुआ करते हैं तो जिसके लिए दुआ करते हैं उसे पता होना चाहिए। अपने आप को ना सिर्फ देखते रहें। और आखिरी बात, मैं खुदावंद के हजूर अपनी मन्नतें पूरी करूँगा। आज भाई मार्शल साहब जो हैं अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए आपके हजूर आप सबको यहाँ इनवाइट करके
ये कलाम आपके सामने मैंने पेश किया है और वो अपनी मन्नत खुदा के हुजूर पेश करने के शुक्रगुजारी की वो इबादत उन्होंने कराई है। आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि आप जब भी खुदा के हुजूर ठहरें, सोचा करें कि मैं किसकी कैसे मदद कर सकता हूँ। हम कुछ दे नहीं सकते तो दुआ कर सकते हैं और निजात का प्याला उसके हुजूर, खुदा के हुजूर उसके लिए उठा सकते हैं। खुदा आप सबको बरकत बख्शे और उसका रहम आप पर हमेशा जारी रहे। आमीन। आमीन।